वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बजट के ऊपर क्योंकि 10 जून को माली साल 2023 का बजट प्रेजेंट होने जा रहा है। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि बजट जो है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस में जिससे हम गुजर रहे हैं इसमें बजट को होना कैसा चाहिए और क्या-क्या रिफॉर्म्स जो है वो करने की ज़रूरत है रादर देन गोइंग विद द ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स। जिस तरह से एफबीआर जो है वो पब्लिक यूटिलिटीज़ को टैक्स करते हुए और इंपोर्ट से अपना रेवेन्यू पूरा करते हुए और जो है उन सेक्टर्स को टैक्स करते हुए नज़र आ रहा होता है जो इजी टू टैक्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू साइड होती है, दूसरी एक्सपेंडिचर साइड होती है। रेवेन्यू के 2 सोर्सेज़ होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स में जो है इनकम टैक्स आता है और मुख्तलिफ तरह के जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स हैं या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो सारे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं वो जितना भी मुनाफा कमाते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल होता है। और जो एक्सपेंडिचर हैं उसमें करंट एक्सपेंडिचर होते हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मौजूदा जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं बजट के मुतालिक वो ये हैं कि मौजूदा जो माली साल है, जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है 2022, उसमें जो एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन है वो 5.3 ट्रिलियन रुपीस है। पिछले साल के मुकाबले में ये 28% ज़्यादा है और मौजूदा साल का जो आउटगोइंग ईयर है फिस्कल ईयर 22, इसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.2 ट्रिलियन रुपीस है। अगर हम इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखें तो ये 4.9% बनता है। पिछले साल जुलाई से अप्रैल तक यही फिस्कल डेफिसिट 3.6% था। इस साल ज़्यादा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होने का मकसद ये है कि इस साल हमने जो गवर्नमेंट है उसने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है कंपेयर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। और जो आने वाला बजट है अब उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसको किस किस तरह का होना चाहिए और अ, उसमें क्या-क्या जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है रादर देन गोइंग फॉर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जो एफबीआर को आईएमएफ की तरफ से टारगेट मिला है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो है तकरीबन कोई 7.2 ट्रिलियन। अब ये रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट जो है 7.2 ट्रिलियन, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। अगर हम मौजूदा रेवेन्यू कलेक्शन को देखें तो 5.3 ट्रिलियन है। इससे ये पूरे साल में जुलाई से जून तक इतनी कलेक्शन 2022 में मुमकिन हुई एफबीआर को। और अब आईएमएफ चाह रहा है कि हम 7.2 ट्रिलियन जो है रेवेन्यू कलेक्शन करें। अब 7.2 ट्रिलियन को फाइनेंस करने के लिए एफबीआर ने डेफिनेटली कोई प्रपोजल्स बनाई हुई हैं जिसमें जो प्रोमिनेंट प्रपोजल्स हैं हम उनकी बात करेंगे जिसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट आम आवाम पे है। जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो मेन प्रपोज़ल हैं वो ये है कि जो टैक्स के स्लैब्स हैं उनको कम कर रहे हैं, 6 टैक्स स्लैब्स कर रहे हैं और जो लोग जो है 10 लाख सालाना कमाते हैं उनको टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये प्रपोज़ल है। और जो 10 लाख और 20 साल की रेंज में आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन पे भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो सामने रखी गई है। और जो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है 2% से बढ़ा के 6% रखने की तजवीज़ दी गई है। और एक और तरह का टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एफबीआर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने लगी है। अब हम इन प्रपोज़ल्स को सामने रखते हुए इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने प्रोमिनेंट प्रपोज़ल्स की बात की है, तो मैं उन्हीं पे फ़ोकस करूँगा जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं। तो सबसे पहले जो मैं ये कंसिडर करूँगा कि मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस में बजट जो है उसको कॉन्ट्रैक्शनरी ही होना चाहिए क्योंकि हमारी जो डिमांड है
वो ज़्यादा होने की वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल तेज़ी से बढ़ गया, और इम्पोर्ट बिल तेज़ी से बढ़ने की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है वो बढ़ गया। तो बजट को कॉन्ट्रैक्शनरी होना चाहिए, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्शनरी का बर्न्ट है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि या तो आप जो है एक्सपेंडिचर कम करें या टैक्सेस बढ़ा दें। तो 7.2 ट्रिलियन का टारगेट जो आईएमएफ ने एफबीआर को दिया है, इसका मतलब ये है कि टैक्सेस बढ़ने लगे हैं। टैक्सेस जो है जो बढ़ने लगे हैं, वो एफबीआर को या हुकूमत को आम आवाम पे बढ़ाने के बजाय उन सेक्टर्स पे बढ़ाने की ज़रूरत है जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल है। जो अनटैक्स्ड एरियाज़ हैं उनको जो है टैक्स ब्रैकेट में लाने की ज़रूरत है, और जो एक्सपेंडिचर्स हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल करने की ज़रूरत है, ताकि अगले साल जो है हमारी फिस्कल पोजीशन बेहतर हो। तो मेरी तरफ से जो मेरे एनालिसिस हैं वो ये हैं कि एडिबल ऑयल जो कि ऑलरेडी महंगा हुआ है, और ऑलरेडी डबल डिजिट इन्फ्लेशन से लोग आम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, ना उनकी इनकम बढ़ी है, ना उन्हें बहुत ज़्यादा कोई जॉब्स मिले हैं। तो जब उनके ऊपर जब आप एडिबल ऑयल को टैक्स करेंगे, क्योंकि ये किचन आइटम है, तो किचन आइटम जब मतलब गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट से टैक्स कलेक्शन, इंपोर्ट को एज अ सोर्स यूज करिए टैक्स कलेक्शन का, जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि एडिबल ऑयल पे 2% से ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 6% की जाएगी। इससे होगा क्या कि एडिबल ऑयल मजीद डोमेस्टिक इकोनॉमी में महंगा हो जाएगा, और जो सबसे गरीब तबका है वो इसको परचेज करने से कासर रह जाएगा, उनको अपनी जो फूड और डाइटरी नीड्स हैं वो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की तजवीज़ों को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। पब्लिक यूटिलिटीज़ को टैक्स करने का जो मैकेनिज़्म चलता आ रहा है, इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटीज़ ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, पेट्रोल की वजह से बाकी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और जब हम टैक्स जो है कलेक्शन, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करना आम आवाम से आसान है, सैलरीड लोगों से आसान है, इस वजह से अगर मज़ीद बोझ जो है उन्हीं पे डाला जाए, तो ये मेरा ख़्याल है, इसको ये फ़ेयर नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरी जो प्रपोज़ल है वो ये है कि उन एरियाज़ को जिनमें रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिस तरह प्रॉपर्टी सेक्टर है, प्रॉपर्टी टैक्स को इनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग इनकम कमा रहे हैं, रातों रात अमीर हो जाते हैं। अमीर लोग जो है ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, क्योंकि वो इसमें पैसा लगाते हैं, और ये एक बूम्ड सेक्टर है जिसका रिटर्न जो है जिसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो इस पे जो है टैक्स लगाने की ज़रूरत है। इस सेक्टर, क्योंकि ये एक एक्सपोर्टेबल सेक्टर भी नहीं है, तो बजाय हम पब्लिक यूटिलिटीज़ को टैक्स करने के इस सेक्टर को क्यों नहीं टैक्स कर रहे? जिसकी वजह से हमें जो है मतलब पब्लिक पब्लिक का जो रिसेंटमेंट है उसको लेने के बजाय अगर हम ऐसे सेक्टर को टैक्स करें जिसमें प्रॉपर्टी आती है, और तीसरा जो है हम वेल्थ टैक्स जो है 1% ही सही, वेल्थ टैक्स अगर हम इनेक्ट करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगी। तीसरा जो है वो ये प्रपोज़ल है कि हमें जो है उन सेक्टर्स को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है जिनमें अर्निंग पोटेंशियल है, जिसमें ज़्यादा यूथ एम्प्लॉय हुई है, जो मुल्क में डॉलर रिज़र्व लाने के सोर्सेज़ हैं, जिस तरह फ्रीलांसिंग है। तो फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ रहा है। पिछले साल मतलब 2022 जो है चौथे नंबर पे दुनिया में आया है। तो इसका मतलब इस सेक्टर में पोटेंशियल है। ये सेक्टर रेमिटेंसेस ला सकता है, और इस सेक्टर ने अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर किया हुआ है, तो इसको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। जो फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ हैं उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी ट्रेनिंग जो है देने की ज़रूरत है। और जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन माली साल 2022 जो एंड होने लगा है उसमें 2 बिलियन डॉलर को टच कर चुकी हैं। तो इस तरह के जो आईटी के जैसे सेक्टर्स हैं इनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, इस पे स्पेंडिंग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो एक्सपेंडिचर साइड को अगर हम देखें, तो जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कर्टेल करने की ज़रूरत है, जिसमें स्पेशली उन जो एलीट है उनको जो सबसे उनके जो बिजनेसेस को सब्सिडी जा रही है, इवन दो दे आर नॉट
कंट्रीब्यूटिंग मोर इन एक्सपोर्ट, 0.1% की एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है, ना हो वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ना वो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो उन बिजनेसेस को सब्सिडी देना, वो ऐसी सब्सिडी जो कि आम आवाम के पैसों से फाइनेंस की जा रही है, इस तरह की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा बजट है उसको पीपल फ्रेंडली बजट होना चाहिए, क्योंकि डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो सैलरी में जो बढ़ावा है वो कम से कम जो है इन मौजूदा इन मंथली जो इन्फ्लेशन रेट है 13, मतलब जो 13.8% मई में रिलीज़ हुआ है, उससे ज़्यादा जो है सैलरी रेज़ जो है देने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम जो सैलरी लोग जिनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, उनकी जो आफ्टर टैक्स इनकम है वो कम से कम इतनी हो कि उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो। थैंक यू सो मच।